हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मारिच का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में लीड रोल में तुषार कपूर, नसरुद्दीन शाह और राहुल देव देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में दो लड़कियों को उनके फ्लैट पर बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर करता है। अब क्या वो रियल किलर तक पहुंच पाता है और कौन है वो रियल किलर, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जेम मेहता को अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में देखते हैं, जो कि एक मॉडल रीना की बर्थडे पार्टी होती है और रीना जेम मेहता की गर्लफ्रेंड होती है। पर कुछ दिनों से उनके बीच कुछ मतभेद हो गए थे। तभी वहां पर रीना आ जाती है और जेम मेहता को उसकी वाइफ के सामने ही किस करने लगती है। और ये देखकर जेम मेहता की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और जब वो उससे कुछ भी कहने की कोशिश करती है तो रीना उसे ह्यूमिलिएट करके वहां से चली जाती है। और उसके कुछ दिन बाद रीना और उसकी एक फ्रेंड पूजा का उसके फ्लैट पर ही मर्डर हो जाता है। पूजा रीना के ही फ्लैट में रहती थी और किसी ने उनका बेरहमी से गला काटकर मर्डर कर दिया था। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर राजीव कर रहे होते हैं, इसीलिए वो मेहता की वाइफ से मिलने उसके घर जाते हैं। उस टाइम मेहता दुबई में एक फोटो शूट के लिए गया हुआ था। वहां पर राजीव को रीना और मेहता की वाइफ के बीच के मनमुटाव के बारे में पता चलता है, इसीलिए उसका शक मेहता की वाइफ पर जाता है। पर उससे राजीव को कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, बल्कि वो तो राजीव के साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपना तन मन धन सब राजीव को अर्पण करने के लिए रेडी होती है। अब इसी बीच पुलिस सिरजू नाम के एक आदमी को भी ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो रीना को डेली नारियल पानी देने जाता था और रीना के मर्डर के बाद से वो मिसिंग था। अब नेक्स्ट सीन में राजीव फादर लोबो की ग्रैंड डॉटर लीसा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। ड्रग्स ज्यादा लेने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अब क्योंकि लीसा रीना और पूजा की फ्रेंड थी, इसलिए वो भी राजीव के शक के दायरे में थी। उससे पूछताछ करने पर राजीव को पता चलता है कि एक बार लीसा के साथ रीना एक पार्टी में गई हुई थी, जहां पर लीसा एक जेमी नाम के ड्रग डीलर से हर बार न्यू ड्रग्स लिया करती थी, क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। उस दिन लीसा के साथ रीना ने भी ड्रग्स लिए थे। उसके बाद जब वो रीना को लेकर घर पर आ गई तो रीना काफी नशे में अपने सोफे पर लेटी हुई थी। तभी लीसा ने सिरजू को रीना के करीब जाते हुए देखा था, पर लीसा को देखकर वो वहां से भाग गया था। उसके बाद डॉक्टर राजीव को बताते हैं कि लीसा की बॉडी में कई तरह के न्यू ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। और तभी हम जेमी और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं, जो अपनी लैब में न्यू ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो वहां पर न्यू ड्रग्स इन्वेंट करते रहते थे, पर इसके साथ ही जेमी ऑर्फनेज जाकर अपनी कमाई का एक हिस्सा दान भी करता था। उसे वहां के बच्चों से बहुत प्यार था, क्योंकि वो खुद भी ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ था। पर वहां का केयर टेकर महेश जेमी से ऑर्फनेज आने से मना करता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। अब क्योंकि लीसा ने जेमी के बारे में राजीव को बता दिया था, इसलिए वो लोग उसे पकड़ने के लिए क्लब में आते हैं, जहां पर पुलिस को देखकर जेमी अपने फ्रेंड के साथ वहां से भागने लगता है। पर पुलिस भी उसके पीछे जाती है, जिसमें जेमी तो वहां से भाग जाता है, पर राजीव उसके फ्रेंड को पकड़ लेता है। और उससे पूछने पर राजीव को पता चलता है कि वो अपनी लैब में न्यू ड्रग्स इन्वेंट करता रहता है और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उस ड्रग को लीसा को टेस्ट करने के लिए देता है, क्योंकि लीसा को न्यू ड्रग लेने की आदत जो थी। इसके अलावा उनका रीना के केस से कोई भी वास्ता नहीं है। उधर कमिश्नर राजीव से केस को सॉल्व करने के बजाय जल्दी क्लोज करने के लिए कहते हैं। तभी राजीव की मुलाकात वहां पर कमिश्नर की भतीजी पायल से होती है, जो किसी टाइम उसकी कॉलेज फ्रेंड भी थी। वहां पर पायल राजीव को कांग्रेट्स करती है, क्योंकि वो जल्दी ही फादर बनने वाला था। उसकी वाइफ सुष्मिता प्रेग्नेंट थी। उसके बाद ड्रिंक करने के बाद राजीव अपने घर आता है, जहां पर वो सुष्मिता के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, पर सुष्मिता उसे ऐसा करने से रोकती है और उसी हाथापाई में उसका आईपैड टूट जाता है। और फिर नेक्स्ट डे पुलिस को सिरजू मिल जाता है, इसीलिए राजीव सिरजू से आकर पूछताछ करता है, जहां पर वो बताता है कि जब वो उस दिन रीना को नारियल पानी देने गया था, तब रीना सोफे पर लेटी हुई बहुत सेक्सी मूवमेंट कर रही थी। यह देखकर 1 मिनट को तो उसका मन भी डोल गया था, पर वो डर की वजह से वहां से जाने लगा। तभी रीना ने उसे अपने पास बुलाया और वो वहां पर रीना को किस करने वाला ही था कि तभी वहां पर लीसा आ गई और वो लीसा को देखकर वहां से भाग गया। पर इस कन्फेशन से राजीव पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था,
इसीलिए वो सिरजू से कन्फेस करने के लिए उसे और ज्यादा मारने के लिए कहता है। वहां से निकलते टाइम राजीव के पास सुष्मिता की कॉल आती है और वो उसका आईपैड सही करने के लिए कहती है क्योंकि उसे कोई काम करना था। इसलिए राजीव पुलिस स्टेशन कॉल करता है और कांस्टेबल से रीना के घर से जो लैपटॉप मिला था वो उसे उसके घर भिजवाने के लिए कहता है। और उधर कमिश्नर राजीव से कहते हैं कि वो सिरजू को किलर बताकर इस केस को क्लोज कर दे। हालांकि राजीव को सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि सिरजू ने मर्डर नहीं किया है, पर फेम के लालच में आकर उसने मीडिया को बताया कि सिरजू रीना को पसंद करता था और जब रीना ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने रीना को मार दिया और ये पूजा ने देख लिया था, इसीलिए उसने पूजा को भी मार दिया। और इस तरह से वो सिरजू को जेल में डालकर इस केस को क्लोज कर देता है, जिसके लिए राजीव के पास सिरजू की माँ और बहन भी आती हैं और वो कहती हैं कि उनका सिरजू किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता है, पर राजीव उनकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। इस सक्सेस की वजह से कमिश्नर राजीव के नाम की पार्टी रखते हैं जहां पर राजीव और पायल एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और उधर सुष्मिता के घर में कोई एक नकाबपोश आदमी आ जाता है जो सुष्मिता को मारने की कोशिश करता है, पर सुष्मिता उससे बचने के लिए एक अलमारी में छुप जाती है और राजीव को कॉल करने लगती है। पर राजीव उस टाइम पायल के प्यार के समंदर में डुबकियां लगा रहा होता है, इसीलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं करता है। और उधर नकाबपोश पर्सन की वजह से सुष्मिता सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर राजीव को डॉक्टर से पता चलता है कि सुष्मिता का मिसकैरेज हो गया है और उसे कब तक होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। तभी राजीव के पास फादर लोबो आते हैं जो उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहते हैं। साथ ही वो उसे चर्च में लेकर आते हैं जहां पर वो उसे अपने गलत किए गए कामों को कन्फेस करने के लिए कहते हैं ताकि उसके दिल पर जो बोझ है वो कम हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी लास्ट नाइट हुआ था उसकी वजह से राजीव बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। उसने एक तो सिरजू को निर्दोष होते हुए भी सजा दिलवा दी थी और दूसरा उसने अपनी वाइफ को चीट करके पायल के साथ रासलीला की थी। इन दोनों बातों की वजह से ही वो अब बहुत परेशान था। अब नेक्स्ट डे राजीव को एविडेंस बैग से एक चश्मा मिलता है जो कि मेहता का होता है, इसीलिए राजीव मेहता से पूछताछ करने के लिए दुबई पहुंच जाता है, जहां पर उस चश्मे को देखकर मेहता बताता है कि जिस रात रीना का मर्डर हुआ था उस शाम वो रीना के पास गया था। वो रीना से माफी मांगने वहां पर गया था। साथ ही उसे दुबई शूट के लिए एक लड़की की जरूरत थी, तो उसने वहां पर रीना की कुछ फोटोज भी निकाली थी अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। और वहीं पर उसे एक लड़की मीरा दिखाई दी थी जो कि ऑर्फनेज से थी और पूजा के साथ अक्सर वो उनके फ्लैट पर आती रहती थी। और वो चश्मा मेहता ने मीरा को गिफ्ट कर दिया था क्योंकि उसे वो चश्मा पसंद आ गया था। अब रात को राजीव मेहता को फोन करता है और उसे उस लड़की मीरा की फोटो भेजने के लिए कहता है। तब मेहता कहता है कि वो फोटो उसकी हार्ड ड्राइव में मुंबई में है, वो कल मुंबई आकर वो हार्ड ड्राइव लेकर उनके पास आ जाएगा। दूसरी तरफ हम एक पर्सन एंथनी को देख पाते हैं जिसके साथ पास्ट में कुछ ट्रेजेडी हुई थी और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद एंथनी हॉस्पिटल आकर सुष्मिता के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और जब नर्स उससे कुछ पूछती है तो वो वहां से चला जाता है। अब डॉक्टर राजीव को बताते हैं कि सुष्मिता अब खतरे से बाहर है और उसे कभी भी होश आ सकता है। तभी हॉस्पिटल में फायर अलार्म बजने लगता है, इसीलिए सारे लोग उसे देखने जाते हैं और उसी बीच एक नकाबपोश आदमी सुष्मिता को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर नर्स आ जाती है और वो नर्स को देखकर खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। और जैसे ही वहां पर राजीव आता है तो वो नर्स बताती है कि उस किलर ने एक हैट पहना हुआ था। और तब राजीव खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एंथनी हैट पहनकर जाता हुआ दिखाई देता है। राजीव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भी जाता है पर वो वहां से गायब हो जाता है। और तभी राजीव के पास मेहता की कॉल आती है कि वो हार्ड ड्राइव लेकर हॉस्पिटल ही आ रहा है, पर इसी बीच मेहता को वो नकाबपोश आदमी किडनैप करके मार देता है। दूसरी तरफ जेमी रात को छुपके से ऑर्फनेज में एंटर करके मीरा के एडॉप्शन की डिटेल्स निकाल लेता है, क्योंकि महेश ने उसे बताया था कि मीरा को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। और जब जेमी मीरा के एडॉप्शन वाले एड्रेस पर जाता है तो उसे वहां पर पता चलता है कि ये घर तो लास्ट 6 मंथ से बंद है, इसीलिए अब जेमी को महेश पर कुछ शक होता है। उधर फादर लोबो राजीव को फिर से चर्च में लेकर आते हैं और उसे अपना गुनाह कन्फेस करने के लिए कहते हैं। तब राजीव फादर के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेता है और फादर उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहते हैं। उधर जेमी महेश का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक कंटेनर में बहुत सारे बच्चे कैद मिलते हैं जिसमें मीरा भी होती है। वो मीरा से कुछ भी पूछ पाता कि उससे पहले ही कोई उसके सर पर वार करके उसे मार देता है और उसी ने ही मेहता को भी मार दिया होता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में राजीव को याद आता है कि उसने पूजा के लैपटॉप को अपने घर भेजने के लिए कहा था और जब वो इस बारे में कांस्टेबल से आकर पूछता है
तो वो कहता है कि उसने कोई भी लैपटॉप उनके घर पर नहीं भेजा। इसलिए राजीव को लगता है कि शायद उसी लैपटॉप को लेने के लिए किलर सुष्मिता के घर पर गया होगा। इसीलिए वो उस लैपटॉप को एक हैकर से जाकर चेक करवाता है, जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। पर जैसे ही वो हैकर राजीव के फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि राजीव की सारी कॉल्स को कोई रिकॉर्ड कर रहा है और इसीलिए ही वो राजीव की हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। अब उस नकाबपोश वाले किलर को पकड़ने के लिए राजीव अपने फोन से कांस्टेबल को कॉल करके बताता है कि सुष्मिता को होश आ गया है, इसीलिए वो उसे लेकर अपने घर जा रहा है। क्योंकि राजीव जानता था कि सुष्मिता को मारने के लिए वो किलर उसके घर जरूर आएगा, इसीलिए उसने ये प्लान किया था, जबकि सुष्मिता अभी भी हॉस्पिटल में ही थी। और जैसे ही वो नकाबपोश किलर राजीव के घर पहुंचता है तो राजीव उसे पकड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर वो किलर वहां से भागने लगता है और काफी देर चेजिंग करने के बाद राजीव उसे पकड़ ही लेता है। और तब हमें पता चलता है कि वो नकाबपोश पर्सन एंथनी नहीं होकर महेश होता है, जिससे पूछताछ करने पर राजीव को पता चलता है कि महेश ऑर्फनेज के बच्चों को बेचा करता था, यानी वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया करता था और इसमें उसका साथ पूजा भी देती थी। जब महेश को पता चला कि राजीव पूजा के लैपटॉप को अपने घर भिजवा रहा है तो वो उस रात उसी लैपटॉप को लेने के लिए सुष्मिता के घर पर गया था, क्योंकि उसे लगा था कि उसमें कुछ डिटेल्स हो सकती हैं। पर वहां पर सुष्मिता ने महेश का चेहरा देख लिया था और इसीलिए ही वो सुष्मिता को मारना चाहता था। उस दिन हॉस्पिटल में भी उसी ने सुष्मिता पर अटैक किया था और जेमी और मेहता को भी महेश ने ही मारा था, क्योंकि उन्हें महेश के बारे में सब कुछ पता चल गया था। पर रीना और पूजा का मर्डर उसने नहीं किया था। तभी हमें पता चलता है कि लीसा एंथनी की बेटी थी और उसकी वाइफ जेनी के मर जाने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर लोबो के साथ ही रह रही थी। पर अब वो हॉस्पिटल से फादर लोबो के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर राजीव के समझाने पर वो उनके साथ चली जाती है। और उसके बाद राजीव मीरा से मिलने आता है, जहाँ पर मीरा उसे बताती है कि उस रात वो रीना और पूजा के साथ उसके फ्लैट पर हाइड एंड सीक खेल रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने रीना और पूजा को मार दिया और मीरा ने छुपकर उसका फेस देख लिया था। तभी उसी बीच नर्स को एक फोटो मिलता है जिसमें एंथनी, फादर लोबो, जेनी और लीसा एक साथ होते हैं। वो उस फोटो को लेकर राजीव के पास आती है और उसे एंथनी की तरफ इशारा करके बताती है कि यही आदमी उस दिन सुष्मिता के रूम के बाहर उसे देख रहा था। और जब उस फोटो को मीरा देखती है तो वो कहती है कि इसी आदमी ने रीना और पूजा का मर्डर किया है। अब राजीव को लगता है कि एंथनी लीसा को मारने उसके घर जरूर जाएगा, इसीलिए वो फादर लोबो के घर पर आता है, जहाँ पर फादर लोबो कहते हैं कि लीसा अपने रूम में आराम से सो रही है। और तब वो राजीव को एंथनी की कहानी बताते हैं कि एंथनी ड्रग्स के नशे में रहता था, इसीलिए उनकी बेटी जेनी उसे छोड़कर लीसा को लेकर उनके पास आ गई थी। पर एक दिन एंथनी लीसा को लेने जेनी के पास आया था और जब जेनी ने उसे रोकने की कोशिश की थी तो एक्सीडेंटली धक्का लगने से जेनी की मौत हो गई थी और उसी की वजह से पुलिस एंथनी को पकड़ कर ले गई थी। तब लीसा उन्हें बचाने के लिए बहुत रोई थी और उसी वजह से वो फादर लोबो से नफरत करने लगी थी। और जब वो 16 साल की हुई तो वो घर छोड़कर चली गई थी और एंथनी की तरह ही नशे में पड़ गई थी। इससे फादर लोबो को बहुत बुरा लगा था और उन्होंने अपनी बेटी जेनी से मरने से पहले वादा किया था कि वो एंथनी की परछाई तक लीसा पर नहीं पड़ने देंगे। और इसीलिए ही उन्होंने लीसा समझकर उस रात रीना का मर्डर कर दिया था, क्योंकि उस रात फोटोशूट की वजह से रीना ने लीसा का गेटअप लिया हुआ था। और जब उन्हें मर्डर करते हुए पूजा ने देख लिया था तो उन्होंने उसे भी मार दिया। उस दिन हॉस्पिटल में मीरा ने फादर लोबो को ही किलर बताया था, पर राजीव को लगा था कि वो एंथनी को किलर बता रही है। फादर लोबो एंथनी को उसकी बेटी से दूर करके उसे सजा देना चाहते थे और इसीलिए ही उन्होंने लीसा को भी अब मार दिया था। यह सब जानने के बाद राजीव फादर लोबो को अरेस्ट कर लेता है और एंथनी को छोड़ देता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।